बीएसपी सुप्रीमो मायावती और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की पॉलिटिक्स में कॉमन ये है कि दोनों को कांग्रेस बीजेपी की बी टीम कहती है। दोनों ना तो एनडीए में है न इंडिया गठबंधन में, दोनों अकेले लड़ते हैं और अक्सर इसका फायदा बीजेपी को मिल जाता है। आजकल ये चर्चा बहुत तेज है कि मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती हैं, लेकिन इसी बीच एक और चर्चा तेज हुई है कि मायावती और ओवैसी अलायंस कर सकते हैं, तीसरा मोर्चा बना सकते हैं जो एनडीए और इंडिया दोनों के खिलाफ होगा। मायावती की पॉलिटिक्स दलितों की रही है, ओवैसी के फोकस में मुलायम होते हैं। अकेले लड़कर ओवैसी 2023 में तेलंगाना में हारे और मायावती 2022 में यूपी में हारी। दोनों को किसी न किसी सहारे की जरूरत है जिससे असरदार वोट बैंक की केमिस्ट्री बन सकती है। और मायावती जी को अगर प्रधानमंत्री का दावेदार बनाया जाता है तो 20% मुसलमान और 15% मायावती जी का अपनी बिरादरी, 35% से तो गिनती शुरू हो रही है। आप समझिए कि 35% खाली मायावती जी की कास्ट और मुसलमान मिलकर शुरू हो रहे हैं। बाकी अगर जो लोग उनके साथ आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत आसानी से एक शिकस्त दी जा सकती है। ओवैसी तेलंगाना से बाहर निकलने की अरसे से कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र, बिहार में उन्होंने सीटें जीती भी, लेकिन यूपी में कुछ जमा नहीं सके। पश्चिमी यूपी में सहारनपुर, कैराना, बिजनौर, मेरठ, बुलंदशहर, मुरादाबाद, अलीगढ़, संभल और पूर्वी यूपी में घोसी, गाजीपुर, आजमगढ़ समेत 11 सीटों पर दलित और मुसलमान मिलकर खेल कर सकते हैं। मायावती और ओवैसी साथ आ सकते हैं, इसकी चर्चा खूब हो रही है। इसकी चर्चा शुरू हुई एआईएमआईएम के नेता आसिम वकार के बयान से। आसिम वकार ने मायावती के विजन और आइडियोलॉजी की तारीफ करते हुए मायावती को पीएम उम्मीदवार बनाने का आइडिया दिया। उत्तर प्रदेश में हमारी किसी से कोई गठबंधन की बात नहीं हो रही है, ना ही किसी दल से, ना ही किसी अलाइव से। हम किसी के साथ अभी गठबंधन की बातचीत में नहीं है। ये मेरा मशवरा है। मुसलमानों को मायावती जी के बारे में इतना कहना है कि मायावती जी बेहतर प्रधानमंत्री साबित होंगी, उनको बनाना चाहिए। आपकी पार्टी की क्या तैयारी 2024 लोकसभा? भाई, मायावती के बारे में एक बात बताऊं आपसे। एक तो वो दलित हैं, आजमाई भी प्रशासक हैं, बढ़िया नेता रही हैं और महिला हैं। तो मोदी जी को सामने अगर मायावती को पेश किया जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी के वैसे ही कदम कांप जाएंगे। और मायावती जी को अगर प्रधानमंत्री का दावेदार बनाया जाता है तो 20% मुसलमान और 15% मायावती जी का अपनी बिरादरी, 35% से तो गिनती शुरू हो रही है। आप समझिए कि 35% खाली मायावती जी की कास्ट और मुसलमान मिलकर शुरू हो रहे हैं। बाकी अगर जो लोग उनके साथ आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत आसानी से एक शिकस्त दी जा सकती है। मुसलमानों को ओवैसी अपना वोट बैंक मानते हैं। दलित के साथ जाने का फायदा उन्हें मिल चुका है। आंध्र प्रदेश का विभाजन हुआ तो ओवैसी की पार्टी तेलंगाना वाली बनी। आंध्र प्रदेश में विस्तार करने के बजाय ओवैसी ने बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी समेत 10 राज्यों में चुनावी पतंग उड़ाई। सफलता मिली सिर्फ बिहार में। 2019 में उन्होंने महाराष्ट्र दलित नेता प्रकाश अंबेडकर के साथ अलायंस किया था। प्रकाश अंबेडकर को फायदा नहीं हुआ, लेकिन एआईएमआईएम का उम्मीदवार औरंगाबाद से जीत गया। विधानसभा में भी एआईएमआईएम के 2 विधायक जीत गए। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के 5 विधायक जीत गए। यूपी में 95 लड़कर भी कोई सीट नहीं मिल सका। बहुजन समाजवादी पार्टी 2019 तक लोकसभा में असरदार थी। मोदी लहर के बाद भी बीएसपी ने 10 सीटें जीती थी, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में खाता खाली हो गया। 403 में से सिर्फ 1 सीट पर बीएसपी विधायक जीता। मायावती ने भी यूपी से बाहर पैर पसारे। करीब 15 राज्यों में बीएसपी चुनाव लड़ चुकी है। ऐसे समय बिहार में 1, पंजाब में 1, राजस्थान, उत्तराखंड में 2-2 विधायक बीएसपी के जीते। मायावती ओवैसी का अलायंस एनडीए को तो शायद नुकसान न पहुंचाए, लेकिन इंडिया गठबंधन के लिए नुकसानदेह हो सकता है। मायावती ओवैसी साथ होकर या अलग अलग रहकर भी बीजेपी विरोध के वोट काटेंगे। ऐसी अटकलों के बीच भी कांग्रेस ने मायावती के लिए दरवाजे खुले रखे हैं। अभी तक तो ये हो रहा था, कोई वार्ता नहीं हो रही, कोई बात नहीं हो रही। अब तो हमारी बात समाजवादी पार्टी से हमारी 2 बैठकें भी हो चुकी, 1 to 1 सीट पे बात भी हो रही है। वातावरण भी बहुत अच्छा है। जहां तक बात है बीएसपी की, हमने तो उन सबको शामिल होने को कहा है जो दिल से भाजपा का विरोध करते हैं। वो अगर समझती है बहुजन समाज पार्टी की वो भाजपा विरोधी है तो उसे सबसे संपर्क करके इंडिया में शामिल होना चाहिए।
और अगर वो भाजपा का विरोध करने का साहस नहीं जुटा सकते तो ठीक है। ओवैसी के इंडिया या एनडीए में आने का चांस नहीं के बराबर है। मायावती एनडीए नहीं जा रही हैं और इंडिया में जाने के बाद पक्की नहीं। ओवैसी मायावती के बीच डील हुई तो अलग थलग पड़े केसीआर भी मोर्चा में आ सकते हैं। 2022 में भी ओवैसी अलायंस चाहते थे, लेकिन उनको मायावती ने भाव नहीं दिया था। लोकसभा चुनाव में मायावती क्या करेंगी, हो सकता है इसका खुलासा 15 जनवरी को हो जाए। 15 जनवरी को मायावती अपना जन्मदिन धूमधाम से मनाती हैं। जन्मदिन पर कई बड़े फैसले के मैसेज 15 जनवरी को देती आई हैं। लोकसभा चुनाव से पहले इस साल क्या करेंगे, इसका पता 15 जनवरी को ही चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।